लखनऊ से मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीदी फिरंगी महली जी हमारे साथ में हैं। महली साहब, एक तरफ लगातार कोरोना को लेकर बातें कही जा रही हैं, जागरूकता फैलाई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि इस तरह से पब्लिक गैदरिंग ना हो, लेकिन बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग शामिल हो जाते हैं, एक तरफ जुट जाते हैं। आपको नहीं लगता कि कोरोना संक्रमण से कई लोगों की जान जा सकती है और कई लोगों की जान गई भी है? इसे गंभीरता से आखिर क्यों नहीं लेते हैं? ने कोरोना वायरस के मसले को सभी ने बहुत गंभीरता से लिया है और आपने खुद ही देखा होगा, आपने अपने चैनल पर भी दिखाया, फ्रॉम डे वन हम लोगों ने बार बार यही अपील की है कि जो लॉकडाउन के रूल रेगुलेशंस हैं और जो प्रिकॉशंस लेने को कहे गए हैं वो सभी लोग लें। यही वजह है कि पूरे मुल्क में तमाम मसाजिद को बंद कर दिया गया और कहीं पर भी बड़ी तादाद में जमातें नहीं हो रही हैं। और हद ये है कि आपने खुद देखा कि इलाके में जो लोग इकट्ठा हुए, जो हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई, फिर वो क्या थी? अगर गंभीरता से ले रहे हैं, आप इसे लापरवाही नहीं मानते हैं? नहीं, यकीनी तौर पे जो कुछ भी निज़ामुद्दीन में हुआ है वो अफसोसनाक है और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट आए उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होनी चाहिए। कोई भी शख्स अबव द लॉ नहीं है और हमारा मज़हब भी हमें ये सिखाता है कि जिस भी मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के जो रूल रेगुलेशंस हैं वो आपको हर हाल में फ़ॉलो करने हैं। इसी के साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि निज़ामुद्दीन में जो लोग आते हैं वो किसी जलसे में नहीं आते हैं, बल्कि वहाँ पे राउंड द क्लॉक अंदर प्रोग्राम्स हुआ करते हैं और वहाँ पे जो लोग आते हैं वो अराउंड 3 to 5 डेज़ वहाँ पे रहते हैं, क़याम करते हैं। और इसी दौरान लॉकडाउन का ऐलान हो गया, जिसकी की वजह से शायद वहाँ से वो लोग मूव नहीं कर पाए। बहरहाल इस सिलसिले में मैं कोई मरकज़ का स्पोक्समैन या ज़िम्मेदार तो नहीं हूँ, लेकिन मरकज़ से जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मालूम हुई वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इस पूरे मामले का हकीकत ये है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जी, लेकिन जिस तरह से मरकज में आप ये भी मान तो रहे हैं कि लोग इकट्ठा हुए, आप ये भी मानिए कि 24 लोग, आज जो रिपोर्ट आई है महली साहब, 24 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। 6 लोग, वो लोग जो इसमें शामिल हुए थे, जो इस जमात में शामिल हुए थे, उन लोगों की जान चली गई। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो एक तरह से संक्रमण की तरह फैलता चला जाता है। वो तमाम लोग जो उत्तर प्रदेश से भी इसमें शामिल हुए, वो तमाम लोग जो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से शामिल हुए, और उनके लिए कितना ज्यादा घातक है? क्या इसकी पहले से जानकारी नहीं थी? जब लोग पब्लिक गैदरिंग कर रहे थे, जब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे, परमिशन किस तरह से मिली? आखिर किस तरह का ये आयोजन हो गया? नहीं, देखिए, कोरोना वायरस के सिलसिले में मालूमात और जानकारी तो हम ये समझते हैं कि हर इंसान को है, क्योंकि चाइना में आप लोग सभी जानती हैं बहुत पहले से ये मामला चल रहा है। इटली के जो हालात हैं वो सामने हैं, इस वजह से इसको सबको सीरियसली लेना चाहिए था और लेना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये हुआ है ये अफसोसनाक है और हम ये समझते हैं कि इसीलिए बात कही जा रही है कि इसमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाई जाए। और जिस तरीके से सोशल मीडिया में इस मसले को ले करके फिर से नफ़रतों का बाज़ार गर्म है, वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। और इस पूरे मामले का आप इस बात को समझिए, नफरतों का बाजार गर्म नहीं हो रहा, बल्कि सभी बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो लोग जो इसमें शामिल हुए उनकी जानकारी प्रशासन को लगे ताकि उनकी मदद की जा सके, ताकि अगर वो प्रभावित हैं, अगर वो संक्रमित हुए या फिर ऐसे किसी के संपर्क में आए तो उनकी पहचान हो और उनको आइसोलेशन में रखा जाए ताकि उनका परिवार इससे प्रभावित नहीं हो। इस बात को जरा आप समझिए। देखिए, ये तो तय है कि इसमें हजारों लोग इकट्ठे हुए महली साहब, लेकिन आखिर इसका उद्देश्य क्या था? अगर आपको जानकारी हो, अगर आपको उसके उद्देश्य के बारे में पता हो, तो जरा ये भी बताइए कि एक तरफ लॉकडाउन, कर्फ्यू, पूरी दुनिया में हालात सबके सामने, फिर ये लोग इकट्ठे क्यों हुए इस तरह से? देखिए, हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट भी वहाँ पे जो लोग वहाँ से निकले हैं उन सबको ही आइसोलेशन में रखना चाहिए, जो लोग भी इस सिलसिले में, इस बीमारी के चपेट में पाए जाएं। और हुकूमत पूरे मुल्क में इस सिलसिले में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और मरकज़ का मैंने शुरू में आपसे कहा, मैं कोई ज़िम्मेदार या वहाँ का स्पोक्समैन नहीं हूँ और इसीलिए बात कही जा रही है। वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था या जो भी प्रोग्राम अगर वहाँ पे हो रहा था तो जाहिर सी बात है प्रोग्राम पूरे मुल्क में उस पर पाबंदी लगी हुई है
किसी भी और मस्जिद में इस तरीके के या किसी भी इबादतगाह में प्रोग्राम नहीं हो रहा था। लिहाजा सबको मिल करके अपनी तो अपनी महली साहब, जिम्मेदारी अंतिम में मैं समझते आपसे हुए यही जानना जब चाहूंगी, हम क्योंकि लोग आप एक धर्मगुरु हैं, रिस्पॉन्सिबल बड़ी एक जमात आपको फॉलो करती है और लगातार प्रशासन भी लोगों से यही अपील कर रहा है जो इस मरकज में शामिल हुए, कृपया कर वो अपनी पहचान बताएं। आप भी न्यूज़ नेशन के माध्यम से उन लोगों से अपील करना चाहेंगे? नहीं, यकीनी तौर पर मैं न्यूज़ नेशन के माध्यम से तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ख़ासकर जो तबलीगी मरकज़ निज़ामुद्दीन में इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, कि वो लोग जिस भी शहर जिस भी गांव में गए हैं ख़ुद आगे आकर के पूरी ईमानदारी के साथ वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी पहचान बताएं, जाके ताकि वक्त रहते हुए उनका इलाज हो सके और उनके ज़रिए से किसी भी दूसरे इंसान का नुकसान ना हो। चलिए महली साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारी भी आपसे यही अपील है कि अगर आप इस तबलीगी जमात मरकज़ में आप शामिल हुए तो आप अब प्रशासन के सामने आइए। आप ये मानिए कि प्रशासन इससे आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपकी भलाई के लिए ही लगातार स्वास्थ्य विभाग और सरकार भी कह रहा है उनकी पहचान की जाए।